पहले हमें नहीं लगा था कि मतलब इतना कुछ होता होगा कि मतलब सीनियर्स इतने ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे, पर आने के बाद पता चला मतलब सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। सीनियर हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो किसी भी आर्थिक किसी भी तरह की कोई भी हमें दिक्कत आए, वो हमें बिल्कुल बहुत मदद करते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक आईएएस अधिकारी से फेस टू फेस जाके अपना क्वेश्चन पूछ पाएँ, अगर जो हम हॉस्टल में ना होते तो ये नहीं कर पाते। बहुत अच्छा हॉस्टल है, मतलब कहने को लोग बाहर दूसरे हॉस्टल को बदनाम करने की कोशिश किया करते हैं, पर यहाँ आओगे तो पता चलेगा कितना अच्छा हॉस्टल है, सीनियर्स कितनी हेल्प करते हैं यहाँ। नमस्कार, अभी मैं प्रयागराज में हूँ। यहाँ का माहौल जो है बारिश की वजह से ठंडा हो चुका है, लेकिन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है माहौल है, छात्रावास का माहौल है, वो गर्म हो चुका है। चूँकि नए छात्र आ रहे हैं और छात्रावासों में भी सीटों का आवंटन किया जा रहा है, तो इसी के दौरान हम मौजूद हैं सर प्रामदा चरण बनर्जी छात्रावास, जिसे पीसीबी हॉस्टल भी कहा जाता है, वहाँ पर। यहाँ अंदर जाएंगे, हम कार्यालय में बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको परेशानी आती है, किसका एडमिशन होता है, किसका आवंटन होता है, यहाँ पर किसका नहीं होता है, हर सारी जानकारी देंगे। यहाँ के छात्रों से भी बात करेंगे और जो भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं या फिर जो यहाँ के छात्रों के मन में है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं प्रामदा जो पीसीबी हॉस्टल है उसके अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र हैं। इनसे हम जो आप लोगों की समस्या है उसके बारे में भी बात करेंगे और यहाँ हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। तो हमारे साथ एक भाई हैं, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। वर्तमान में मैं पीसीबी हॉस्टल का अंतेवासी हूँ। तो ये हॉस्टल किन बच्चों को मिलता है, कौन से कोर्स वालों को, और क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? ये हॉस्टल बीए बीएससी और बीकॉम तीनों मतलब सब्जेक्ट वालों को ये हॉस्टल अलॉट होता है। और प्रक्रिया इस साल थोड़ी चेंज कर दी गई है। पिछले वर्ष में आया था तो मैं यहाँ पे आया था 16 अगस्त को और फॉर्म भरा। उसके बाद अलॉटमेंट की प्रक्रिया आगे चलती है और कट ऑफ निकलते हैं, उसके अनुसार आपको रूम अलॉट मिलता है। मेरे को फर्स्ट कट ऑफ में रूम मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा है कि पहले डीएसडब्ल्यू में शायद कुछ फॉर्म भरा रहा है, उसका आखिरी डेट 2 तारीख है अगले महीने का, 2 सितंबर आखिरी डेट है। तो इस बार थोड़ी प्रक्रिया तो जैसे ना बहुत बच्चों को शंका रहता है मन में, हॉस्टल लें या न लें, तो जो बाहर के बच्चे रहते हैं उनसे आपकी लाइफ कैसे अलग रहती है? आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? बाहर से हॉस्टल काफ़ी अलग है। बाहर मतलब आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे जो सीनियर्स हैं जो पहले रहते थे और जो यहाँ से पास कर गए वो भी कभी कभी आते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे को सीनियर ने मेरे को किताबें पढ़ने के लिए दी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन सा सब्जेक्ट कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। उन्होंने नोट्स मेरे को प्रोवाइड किया और अच्छा मैं किया एग्ज़ाम में। बाहर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शाश्वत पांडे, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। द्वितीय वर्ष का छात्र हैं आप। जब आए थे तो आप क्या सोचते थे हॉस्टल को लेकर? अभी आपके दिमाग में क्या माइंडसेट चलता है? देखिए, पहली बात तो हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको बड़ों से कैसे बात करनी है, बड़ों से तमीज़ और छोटों से तहजीब सिखाई जाती है। और जो कि मुझे नहीं लगता डेलीगेसी में या फिर जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं वो सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीनियर जूनियर का बहुत अच्छा एक संबंध है। सीनियर हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो किसी भी आर्थिक किसी भी तरह की कोई भी हमें दिक्कत आए, वो हमें बिल्कुल बहुत मदद करते हैं। और बहुत बड़ा डिफरेंस, जैसे आपने पूछा, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मेरे पास मेरे भाई हैं, मेरे बैचमेट्स हैं जो दुख सुख दोनों में मेरे साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ये मुझे पता है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। तो भाई अभी मेरे साथ हैं, अभी जैसा कि आप एक यहाँ से जो अंतवासी हैं, आईएएस निकले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हॉस्टल में रह के कैसे तैयारी हो सकती है कि कोई यहाँ से निकल के आईएएस बन जाता है? जी बिल्कुल, आईएएस बनना मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही। हॉस्टल है, थोड़ा काफ़ी रूम है और डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ही है। तो अपना अगर लाइब्रेरी जा सकते हो तो लाइब्रेरी में पढ़ो और जितना हो मतलब अकेले। क्या यहाँ पे पढ़ाई में कुछ समस्या भी आती हैं आपको? यहाँ पे समस्या महसूस होती हैं? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वाईफाई अवेलेबल है और सारी चीज़ें हैं और घूमने फिरने की सब व्यवस्था है यहाँ पे, खाने सारी व्यवस्था है। तो जैसा आप लोगों का माइंडसेट है, आप लोग कहते हैं कि हॉस्टल में ये होता है वो होता है, बहुत चीज़ें हैं। अब लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो किया जाता है। आप घर से निकलकर एक खुले जो होता है खुले पशु की तरह नहीं रख सकते। भाई आप आएंगे थोड़ा?
इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है। आलोक नाम है। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि यहाँ पे मेरा कौन नाम से आलोक कोर्स है। में? मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा कोर्स बीए है और कॉम्बिनेशन है फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस हाँ। और एशियन हिस्ट्री। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो बच्चों का माइंडसेट है हॉस्टल को लेके, वो आप कैसे चेंज करना चाहेंगे? कि आप आए थे यहाँ पर, तो आप आने से पहले क्या सोचते थे और अभी जो चल रहा है सिचुएशन, ये क्या चल रहा है? आने से पहले हमें नहीं लगा था कि मतलब इतना कुछ होता होगा, कि मतलब सीनियर्स इतने ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। पर आने के बाद पता चला मतलब सीनियर बड़े भाई जैसे हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक आईएएस अधिकारी से फेस टू फेस जाके अपना क्वेश्चन पूछ पाएँ। अगर जो हम हॉस्टल में ना होते तो ये नहीं कर पाते। शायद उनको भीड़ में शायद दूर से देख पाते, पर इतनी पास जाके अपनी क्वेरीज नहीं रख पाता। तो आप कुछ मुझे पीसीबी हॉस्टल के बारे में बताएंगे, कुछ 2-3 बातें? बहुत अच्छा हॉस्टल है। मतलब कहने को लोग बाहर दूसरे हॉस्टल को बदनाम करने की कोशिश किया करते हैं, पर यहाँ आओगे तो पता चलेगा कितना अच्छा हॉस्टल है। सीनियर्स कितनी हेल्प करते हैं यहाँ। बहुत सारे सीनियर्स हैं, हमारे खुद सीनियर्स हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बड़े भाई जैसे। मैं 2-3 दिन से बीमार चल रहा हूँ, दिन भर में कम से कम 10 बार पूछते हैं और बेटा कैसे हो और आलोक भाई कैसे हो। तो ये होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पेरेंट्स को भी होता है और थोड़ा जो बच्चों के मन में भी होता है, शंकाएँ होती हैं कि हॉस्टल में जाने के बाद उनका जीवन कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं ना, यूँ करके गायब हो जाती हैं। बाकी बहुत चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो आपको अगर हॉस्टल मिल रहा है तो काफ़ी कुछ इन लोगों के कहने के बहकावे में नहीं आई है। बहुत लोग आपको बहकाएंगे कि हॉस्टल में ये होता है, वो होता है, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल आइए, आप पढ़िए लिखिए और आराम से ज़िंदगी जिए। धन्यवाद।